देश में हर साल 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। समाज में व्याप्त छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बाबा साहेब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ भी माना जाता है। अंबेडकर जी के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर आज कानपुर नगर में भी भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश की प्रांतीय इकाई ने मैकराबर्टगंज में पिछले 35 वर्षों की भांति श्रद्धांजलि सभा व भीम ज्योति यात्रा का आयोजन किया, जो मैकराबर्टगंज से निकलकर खलासी लाइन, बेनाजाबर, ईदगाह, चुन्नीगंज होते हुए फूलबाग में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए समाप्त हुई। वहीं दूसरी ओर कानपुर के नानाराव पार्क में लगी भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर गोष्ठी का आयोजन किया गया। आज परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहना? ये बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। ये संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में कानपुर में भी भारतीय दलित पैंथर व समस्त अंबेडकरवादी संगठनों द्वारा भीम ज्योति यात्रा निकालकर कि बाबा साहब के विचारों को हमें जन जन में पहुंचाना है। और बाबा साहब के हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, उसको लागू कराने के लिए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना खून का एक एक कतरा देकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम लगभग कितने साल से आपका? लगभग 35 साल से ये कार्यक्रम लगातार हो रहा है और हम लोगों ने अब ये मन बनाया है कि हम लोग अगले साल से हम देह दान करेंगे, रक्तदान करेंगे, आग दान करेंगे, जिससे बाबा साहब को सही श्रद्धांजलि अर्पित हो। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये मैकराबर्टगंज से निकलेगी, ग्वालटोली, खलासी लैन, रानी घाट, अंबेडकर मूर्ति, राजू पेट्रोल पंप, आर नगर, मोती झील, सुदर्शन नगर होते हुए नानाराव पार्क में ये सभा के रूप में परिवर्तित होगा। क्या कार्यक्रम रहा? देखिए, आज हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जो कि 67वां दिवस है। उनके आदर्शों को चलने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं सबको। यहाँ पर गोष्ठी बुलाते हैं और कार्यक्रम करते हैं। उनके दिए हुए आदेशों में, जैसे उन्होंने आदेश दिए थे, जिस तरीके से उन्होंने चलने के लिए बताया था, अगर उस तरीके से आज चलते तो आज बीजेपी ना होती। क्योंकि जो तरीके बताए हैं, जो तरीके से चलने को कहा गया, उस तरीके पे आज की जनता ना तो चल रही है, ना तो जनमानस चलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सब कुछ अपने जीवन का पूरा काल लगा दिया लोगों को बनाने के लिए। पिछड़े वर्ग और दलित और अल्पसंख्यक के लिए जितनी समस्याएं बता के गए हैं, अगर उस हिसाब से उस समस्याओं का निदान किया जाता तो आज जो है इसका रुख अलग होता, पूरा देश प्रदेश सभी अलग बना होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न से सम्मानित इस देश के संविधान के निर्माता के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट की ओर से आज यहाँ विचार गोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बाबा साहब ने 1956 में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञा दिलवाई थी। उन 22 प्रतिज्ञाओं पर अगर इस देश में अमल किया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी की कभी भी सरकार ना बनती। उनको पता था कि आने वाला समय इस देश में राम के नाम का होगा, कृष्ण के नाम का होगा, दुर्गा जी के नाम पे होगा, राम मंदिर के नाम पे होगा, हिंदुत्व के नाम पर होगा। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को चिताया था
कि संविधान पर अगर आप सब लोग अमल करेंगे तो भारत की धर्मनिरपेक्षता, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत में समानता का आधार और लोकतंत्र बना रहेगा। आज तमाम नेता संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हैं। संविधान जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन भारत भी नहीं रहेगा, इसको लोगों को महसूस होना चाहिए। लोकतंत्र के ही तहत इस देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक बनते हैं। लोकतंत्र के जरिए ही एक रिक्शा वाला भी जो है विधायक और सांसद का चुनाव लड़ सकता है। इसलिए संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, जो उन्होंने हमको आर्टिकल दिया है, उस पर ही चाहे जिसकी सरकार हो उसको चलना चाहिए। हम इन्हीं बातों के साथ बाबा साहब को अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा अपने बेटे, अपने बहू, अपने पत्नी को बताने का काम करें, जिससे इस देश की एक अखंडता बनी रहे।